गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में तन्ना एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर की सीज़न 2 और लास्ट एपिसोड 13 के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि आखिरी एपिसोड में माइकी मर गया था ताकेमिची के हाथ में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2006 में, जहाँ पे चीफ हुआ अपने घर जा रहा था। इतने में वो देखता है कि पार्क में कोई एक लड़का है जो टायर को मारे जा रहा है। वो पूछता है उस लड़के से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकेमिची कहता है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस समय। तो चीफ हुआ कहता है मुझे तो लगा कि तुम टायर से बात कर रहे हो बारिश के मौसम में, और मुझे तो डर लगने लगा था तुम्हें देख के। तो ताकेमिची कहता है मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं फ्यूचर चेंज कर सकूं। यहाँ पे चीफुआ हैरान हो जाता है और कहता है रुको, क्या तुम वही ताकेमिची हो जो फ्यूचर से आए हैं। तब ताकेमिची चीफुआ को सब बताता है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या हुआ। चीफुआ हैरान होके बोलता है क्या क्या सब मर गए और माइकी ने उन सबको मारा। चीफुआ हैरान था। ताकेमिची कहता है इसी वजह से तो मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैंने तूमान छोड़ दिया और मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। उसके हाथों में से खून निकल रहा होता है। चीफुआ कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी हाथों की। वो ताकेमिची को कहता है बस बहुत हुआ, और वो ताकेमिची को धक्का दे के गिरा देता है। ताकेमिची रोने लग जाता है और कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, ये बहुत बुरा है। माइकी मेरे हाथों में मरा। तभी चीफुआ उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है चलो कम से कम हम दोबारा तो मिले। मुझे तो लगा था हम कभी नहीं मिलेंगे आज के बाद। तभी चीफुआ कहता है मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं माइकी को ठीक करूँगा और उसे सबक सिखाऊँगा। ताकेमिची कहता है हाँ, वो तुम्हें मार डालेगा। तो चीफुआ कहता है तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या उसके हाथों से। अगर कोई है जो माइकी को रोक सकता है तो वो तुम हो और मैं हूं। तभी बारिश रुक जाती है। ताकेमिची कहता है अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, और हाँ माइकी ने मुझे बताया था कि वो किसी चीज़ की वजह से तकलीफ़ में है और मैं उसकी तकलीफ़ों में उसकी पूरी मदद करूँगा। यहाँ पे ताकेमिची कहता है कि मैंने सोच लिया है चीफुआ कि मैं अब फ्यूचर में कभी नहीं जाऊँगा जब तक मैं लीडर नहीं बन जाऊँ तोमान का, और ये मेरा आखिरी बदला होगा। और चीफुआ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्टनर। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, जहाँ पे चीफुआ और ताकेमिची नहा रहे होते हैं। ताकेमिची रोने लग जाता है कि उसका हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। चीफुआ कहता है वो तो होना ही था बेवकूफ़। ताकेमिची कहता है अगर मैं माइकी से ज़्यादा कूल बन जाऊंगा तो सबके सब मुझे लीडर घोषित कर देंगे और ऐसे मैं तोमान का लीडर बन जाऊंगा। चीफुआ कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि माइकी कैसे बदल सकता है। ऐसा क्या हुआ कि उसके दिल में बुराई जागी। ताकेमिची कहता है मुझे नहीं पता, पर ताकेमिची कहता है कि शायद कोई चीज़ है जिसने उसे ये करने में मजबूर किया। ताकेमिची कहता है कि सबसे बड़ा चेंज जो आया था जब हमने किसाकी को तोमान से निकाला। चीफुआ कहता है रुको, अब ये मत कहना कि माइकी को किसाकी की ज़रूरत है, वो तो एक नंबर का कमीना इंसान है। ताकेमिची कहता है कि पिछले बार वो था जिसके अंदर बुराई पनप रही थी। चीफुआ कहता है कि शायद किसाकी को कुछ पता होगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है योकोहामा शहर में, जहाँ पे एक लड़का रेड कोट में बैठा होता है और वो कहता है कि हवा बहुत भारी हो गई है और ऐसे दिन में तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। किसाकी, वो किसाकी से कहता है कि तुम हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो किसाकी कहता है कि मुझे अपना बदला पूरा करना है, और ये और कोई नहीं योकोहामा शहर का तेंजुकु गैंग का बॉस होता है। यहाँ पे ताकेमिची के दोस्त जा रहे होते हैं रास्ते में, और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं
कि इतने में कुछ लोग उनसे टकरा जाते हैं। यहाँ पे एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए जब तुम किसी से टकराते हो, और वो लोग कहते हैं अच्छा हम तो नहीं बोलेंगे और तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। तो यहाँ पे दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम कौन हैं, हम मेंबर हैं टोमान गैंग के। और ये सुन के वो लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दो। पर इतने में पीछे से और लोग आते हैं और कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम टोक्यो मांजी गैंग के बंदे हो। ताकि मिची के दोस्त कहते हैं अच्छा अब तुम कौन हो। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है चीफुआ के घर में, जहाँ पे चीफुआ बोलता है कि अभी तक तो सब कुछ शांत है और एक हफ्ता हो गया है इस चीज़ को लेके, लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमें माइकी को कैसे रोकना है और हम अभी तक कोई प्लान नहीं बना पाए। क्या तुम सुन रहे हो ताकि मिची। ताकि मिची कहता है चीफुआ मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है कि मैं कैसे सबसे बड़ा हुड बनूं। चलो चीफुआ। और यहाँ पे चीफुआ कहता है कहाँ। तो सीन शिफ्ट होता है शिबुया स्टेशन में, जहाँ पे ताकेमिची कहता है कि अगर उसे सबसे बड़ा हुड बनना है तो उसे योकोहामा गैंग को हराना होगा। और यहाँ पे चीफुआ सोचता है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ताकेमिची कहता है चलो योकोहामा। यहाँ पे चीफुआ कहता है बाय, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ये टाइम की बर्बादी होगी। और यहाँ पे ताकेमिची अकेले ही चले जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चीफुआ कहता है मैं तो इसके साथ नहीं जा रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। लेकिन इतने में वो पीछे देखता है कि ताकेमिची के दोस्त आते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी होती है, उन्हें किसी ने बहुत मारा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि योकोहामा गैंग ताकेमिची के शहर आ गए हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं कि जितने भी हुड हैं सबको ढूंढो, हम उन्हें एक एक करके मारेंगे। यहाँ पे उनकी मुलाकात ताकेमिची से होती है और वो ताकेमिची से पूछते हैं कि क्या तुम भी एक हुड हो। और यहाँ पे वो कहता है कि उस बंदे को बुलाओ। और यहाँ पे ताकेमिची हैरान हो जाता है, वो देखता है कि आकुन बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। योकोहामा गैंग के बंदे बोलते हैं क्या ये भी हुड का बंदा है। आकुन कहता है नहीं ये हुड का बंदा नहीं है। लेकिन इतने में ताकेमिची कहता है आकुन ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। और आकुन कहता है अबे बेवकूफ़। यहाँ पे योकोहामा के बंदे समझ जाते हैं कि ये टोक्यो मांजी ग्रुप का बंदा है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम पहले मेंबर बनोगे जिसे हम कुत्ते की तरह मारेंगे। लेकिन इतने में चीफुआ आता है और एक किक देता है योकोहामा गैंग के मेंबर को। चीफुआ कहता है ताकेमिची भागो आकुन को लेके, और बाकी योकोहामा गैंग के बंदे उनका पीछा करते हैं। यहाँ पे चीफुआ उनसे लड़ ही रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से चीफुआ को एक पंच आता है और चीफुआ गिर जाता है। यहाँ पे ताकेमिची कहता है अरे बाप रे ये हो क्या रहा है। और वो एक स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और लॉक बंद कर देते हैं और योकोहामा गैंग के बंदे बाहर रह जाते हैं। वो भाग रहे होते हैं कि इतने में ताकेमिची के दोस्त कहते हैं कि ये हमारी गलती है और ये लोग तेंजिकु गैंग के बंदे हैं जो योकोहामा से आए हैं और मुझे नहीं पता वो क्यों, लेकिन वो तोमान के पीछे पड़े हैं। जब हमने उन्हें कहा कि हम तोमान के बंदे हैं तो उन्होंने हमें बहुत मारा और ये बंदे बहुत बुरी खबर है। आकुन कहता है कि वो 300 मेंबर हैं जो टोक्यो में आ गए हैं। और यहाँ पे ताकेमिची घबरा जाता कहता है क्या 300। ताकेमिची पीछे मुड़ के कहता है कि चीफुआ खतरे में है। ताकेमिची कहता है तुम जाओ और तोमान में जाके छुप जाओ, मैं चीफुआ को ढूंढने आ रहा हूँ। लेकिन इतने में ताकेमिची को बहुत तेज़ से पंच पड़ता है और योकोहामा गैंग के बंदे ताकेमिची को बहुत बुरा मारते हैं और वो कहते हैं कि मर मर। लेकिन इतने में आकुन आता है और एक किक मारता है योकोहामा गैंग के बंदों को। और आकुन कहता है कि हम तोमान के 1st डिवीज़न के बंदे हैं और ये हमारा कैप्टन है और हम भी चीफुआ को बचाने में मदद करेंगे, हम एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते, हम भी तोमान के मेंबर हैं और हम अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे बहुत लड़ने के बाद ताकेमिची और उसकी गैंग बहुत बुरी हालत में होती है। योकोहामा गैंग के बंदे
खुश हो जाते हैं कि अब हम इन्हें बहुत मारेंगे। आकुन कहता है कि ये तो आते जा रहे हैं, और दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे पे तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। ताकेमिची कहता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये हमसे क्या चाहते हैं। और यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है योकोहामा गैंग के फर्स्ट जनरेशन बंदे की, और ये और कोई नहीं किसाकी होता है। किसाकी ताकेमिची को देखता है और कहता है, कैसे हो मेरे हीरो।